मैं हूं ग्रीष्मा मिस्त्री अमृतम रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रेकी एंड योग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं केटीसी यानी कि नो द क्रिस्टल के एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम आज से शुरू करने जा रहे हैं अलग अलग क्रिस्टल की परख, क्रिस्टल को कैसे परखा जाए, उसके स्पिरिचुअल एनर्जियोलॉजिकल बेनिफिट्स यानी कि आध्यात्मिक ऊर्जा के बेनिफिट्स, और दूसरे भी अगर कोई क्रिस्टल आपको सूट करता है या नहीं वो कैसे जाने, और ये सब और इसके अलावा भी बहुत कुछ हम जानेंगे ये सीरीज में। आज के एपिसोड में हमारा पहला फर्स्ट एवर क्रिस्टल है जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। क्रिस्टल्स जो हमेशा यूनिवर्सल एनर्जियोलॉजिस्ट है, जिसको क्रिस्टल के हर एक एटम्स में से निकलने वाली किस तरह की ऊर्जा है, आपके अंदर की भी सभी एटम्स में से किस तरह से ऊर्जा निकल रही है, ये जानकर आपको गाइड कर सके, ऐसे एनर्जियोलॉजिस्ट के पास आपको आपके लिए सूटेबल क्रिस्टल की जानकारी मिलेगी। पर एक ऐसा क्रिस्टल है जो आप किसी से भी पूछे बिना, कोई भी कंसल्टेंसी के बिना खरीद सकते हैं, और वो है रोज क्वार्ट्ज। ये है एक रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो आप कोई भी कंसल्टेंसी के बिना, किसी को भी पूछे बिना खरीद सकते हैं। ये एक बढ़िया सा पिंक, लाइट पिंक कलर का रोज क्वार्ट्ज है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह की इसके कलर्स आपको दिखते हैं। मैं थोड़ा पीछे ले जाती हूँ, आपको दिख सके वैसे। ऐसे पेल पिंक कलर में, लाइट पिंक कलर में रोज क्वार्ट्ज आते हैं। इसकी हम टेक्निकलिटीज अगर जानेंगे, जिससे आपको अगर कोई रोज क्वार्ट्ज ले रहे हो तो वो क्या सच में रोज क्वार्ट्ज है कि नहीं, या कि उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं हुई है या नहीं हुई, वो आप समझ पाएंगे। देखिए, कोई भी क्रिस्टल आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, बट एटलीस्ट थोड़ा कुछ ध्यान हो तो आप रिलेट तो कर पाएंगे कि रेकी के, अमृतम रेकी के चैनल ऊपर ऐसा कुछ देखा था। तो हम ये रोज क्वार्ट्ज के कुछ बेसिक टेक्निकल पॉइंट्स जानेंगे और उसके बाद उसके कुछ की हाइलाइट्स, जिसमें हम जानेंगे कि वो स्पेशली विमेन्स, लेडीज के लिए क्या फायदा करता है, और अगर आप मैरिड हैं तो बेटर मैरिड लाइफ के लिए वो कैसे काम में आता है वो जानेंगे। और इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे स्पिरिचुअल पॉइंट्स हैं, वो भी जानेंगे। रोज क्वार्ट्ज के कट एंड पॉलिश स्टोन्स के ऊपर की जाने वाली या फिर हो सकने वाली ट्रीटमेंट्स, मेनली रोज क्वार्ट्ज के ऊपर डाइंग ट्रीटमेंट होती है, जो कि उसको कलर को एनहांस करने के लिए, उसको लाइट पिंक से ज्यादा ब्राइट पिंक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जिसमें आप एक कॉटन, जिसको बोलते हैं कॉटन स्वैब टेस्ट, मतलब कि जिसमें आप रुई को या तो फिर कॉटन के कपड़े को एसीटोन यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर जो आता है उसमें या तो फिर अल्कोहल में डुबोकर ऐसे क्रिस्टल के ऊपर रब करेंगे, तो उसके ऊपर अगर डाइंग ट्रीटमेंट की है तो वो आपको पिंक कलर कपड़े के ऊपर दिखेगा, जिससे ये पता चलता है कि इसके ऊपर डाइंग ट्रीटमेंट हुई है। और वही डाइंग को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए कई बार उसके ऊपर वैक्सिंग ट्रीटमेंट भी की जाती है। वैक्सिंग ट्रीटमेंट यानी ऐसी कि जिसमें उसके ऊपर डाई करने के बाद एक हल्की सी वैक्स की लेयर चढ़ाई जाती है, जिससे वो पिंक कलर लॉन्ग लास्टिंग रहे। अभी उसको टेस्ट करने के लिए एक हॉट नीडल टेस्ट करके आता है, जिसमें आपको नीडल को, सुई को गर्म करना है और गर्म करके स्टोन के ऊपर लगाना है। अगर आपको ब्लैक स्पॉट दिखता है, जलने की बू आती है, या तो फिर हल्की सी गैस दिखती है, धुआं दिखता है, इसका मतलब कि उसके ऊपर वैक्सिंग ट्रीटमेंट की गई है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कोई भी रोज क्वार्ट्ज का स्टोन है, ऐसे बॉल है, या तो फिर अलग अलग पिरामिड्स आते हैं, पेंसिल क्रिस्टल्स आते हैं, या तो फिर ज्वेलरी में, वो सभी में आप ये करके देख सकते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि ये जो ट्रीटमेंट्स परखने का उपाय है वो एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यानी कि ऐसा कि जिससे आपका स्टोन है वो खराब हो सकता है, तो ये जरा समझ कर करिएगा। ये हुई स्टोन के ऊपर होने वाली ट्रीटमेंट्स और उसको कैसे पहचाने उसकी बात। अभी हम लोग बात करेंगे रोज क्वार्ट्ज के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जिससे आप रोज क्वार्ट्ज को कैसे पहचान पाए। रोज क्वार्ट्ज का जेम ग्रुप है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ग्रुप यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हर एक इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, वो हर एक का अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, अपने गुणधर्म के हिसाब से हर एक का एक ग्रुप होता है, हर एक स्पीसीज में उसको डिवाइड किया जाता है। उसी तरह से वो सिर्फ पेड़ पौधे या फिर जानवर या तो फिर इंसान उस वहां तक ही लागू नहीं होता,
पर स्टोन्स के ऊपर भी लागू होता है। और वैसा ही एक ग्रुप है जिसको क्वार्ट्ज बोलते हैं। और क्वार्ट्ज का एक पार्ट है, एक वैरायटी है, दैट इज रोज क्वार्ट्ज, जो कि पिंक कलर का है। अभी रोज क्वार्ट्ज का केमिकल कंपोजिशन देखें, केमिकल फॉर्मूला दैट इज SiO2, मतलब कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और रोज क्वार्ट्ज का कलर आपको पता है वैसे पिंक, पेल पिंक से हल्का गहरा पिंक हो सकता है, पर वो बहुत रेयर है। और उसमें जो पिंक कलर रोज क्वार्ट्ज में जो आता है वो किस तरह से आता है? रोज क्वार्ट्ज का जो SiO2 फॉर्मूला है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन के केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन मेन एलिमेंट्स होते हैं। उसके साथ साथ ट्रेस एलिमेंट में, उसके 1/10 पार्ट में आते हैं टिटेनियम, आयरन और मैंगनीज, जिससे वो रोज क्वार्ट्ज को उसका पिंक कलर देते हैं। अभी अगर रोज क्वार्ट्ज की ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये दोनों जो स्टोन है वो तो ओपेक है, पर रोज क्वार्ट्ज जनरली ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट जैसे और ओपेक वैरायटी में आते हैं। वैसे ही अगर इसमें जो ट्रांसपेरेंट रोज क्वार्ट्ज है, तो ट्रांसपेरेंट रोज क्वार्ट्ज में आपको एक ऑप्टिकल फेनोमेना देखने को मिलेगा जिसको एस्टेरिज्म कहते हैं। एस्टेरिज्म यानी कि 6 रेज, 6 किरणों वाला स्टार आपको रोज क्वार्ट्ज में कभी कभार देखने को मिल सकता है। ऑप्टिकल फेनोमेना या तो वो हर एक स्टोन में नहीं होता, पर कोई कोई स्टोन में उसको वो डिफाइन करता है कि ये रियल स्टोन है। जो 6 रेज स्टार की मैं बात कर रही हूँ रोज क्वार्ट्ज में, वो बहुत रोज क्वार्ट्ज में बहुत रेयर देखने को मिलता है। पर वो स्पेशली जब कैबेशॉन कट, यहाँ पे जो इमेज दिखाई गई है वो उस तरह का जो कैबेशॉन कट, उसमें अगर जब रोज क्वार्ट्ज कट हुआ हो तो उसमें आपको 6 रेज स्टार देखने को मिल सकता है। जब आप उसके ऊपर प्रकाश फेंको टॉर्च के रूप में या तो कोई भी व्हाइट लाइट के रूप में, व्हाइट बीम के रूप में, तब आपको उसमें 6 रेज स्टार देखने को मिलेगा। एस्टेरिज्म के बाद हम बात करते हैं उसका लस्टर। उसका लस्टर विट्रियस होता है। लस्टर मतलब उसके ऊपर से जब हम प्रकाश फेंकते हैं तो प्रकाश किस तरह से वापस रिफ्लेक्ट होता है, उसके ऊपर उसका लस्टर, और वो किस तरह से हाथ में फील होता है वो लस्टर दिखाता है। अभी रोज क्वार्ट्ज का लस्टर है, कोई भी क्वार्ट्ज ग्रुप का लस्टर वो विट्रियस लस्टर है, जो कि आपको रिफ्लेक्शन के प्रकाश के रिफ्लेक्शन के बारे में देखने जाओगे तो वो कांच के जैसे काम करेगा और दिखने में काफी स्मूथ होगा। उसका टेक्सचर है वो भी काफी स्मूथ होगा, जो कि आप इस बॉल में देख सकते हैं। इसके साथ हम लोग रोज क्वार्ट्ज में रहे हुए फ्रैक्चर्स की बात करें, वो किस तरह से दिखता है उसकी बात करें, तो इसके लिए मैं आपको कुछ रफ रोज क्वार्ट्ज का पीस दिखाऊंगी, एक स्पेसिमेन दिखाऊंगी, जो कि कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें आप ये सब वाइट देख सकते हैं, थोड़ा येलो कलर देख सकते हैं। ये एकदम रफ रोज क्वार्ट्ज है, जी हाँ, और उसका नेचुरल कलर इस तरह से पिंक कलर का है। और उसको देखेंगे, जिस इसको फ्रैक्चर बोलते हैं। जब रफ रोज क्वार्ट्ज होता है उसमें से ऐसे चिप्स निकलती है, और उसके फ्रैक्चर को हम लोग कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर बोलेंगे। कॉन्कॉइडल मतलब जिस तरह से ग्लास टूटता है उसमें जो आपको एक गोलाकार शेप देखने को मिलता है। ये जो काफी ओपेक रोज क्वार्ट्ज है उसमें कॉन्कॉइडल के साथ साथ आपको थोड़ी रफ सरफेस मिलेगी, जो कि कुछ इस तरह से है। और रोज क्वार्ट्ज के अंदर भी ये जो पूरा स्टोन है जैसे वो आपको क्लाउडी दिख रहा है, थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है, तो इसके अंदर भी इंटरनल बहुत सारे फ्रैक्चर्स होते हैं। इसलिए अगर आप जरा से इसको थोड़ा सॉरी हैवी है, आप ये देखेंगे तो आपको धीरे छोटे छोटे फ्रैक्चर्स इसमें दिखाई देंगे। रोज क्वार्ट्ज की ये रफ है, ये नेचुरलिटी है, ये उसका प्रमाण है। इसके अलावा जो टॉप क्वालिटी के रोज क्वार्ट्ज है वो काफी ट्रांसपेरेंट आते हैं और उसको फेसेटेड कट मतलब पासेदार कट में उसको कट किया गया होता है, जो कि माला के बीड्स में यूज हो सकता है, या तो फिर एक पेंसिल है एकदम ट्रांसपेरेंट पिंक कलर की पेंसिल है, या तो फिर कैबेशॉन कट, उसमें भी रोज क्वार्ट्ज को कट किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको इंक्लूजन की बात करें तो उसमें आपको इंक्लूजन व्हाइट कलर के क्लाउड्स दिखेंगे,
इसमें आपको एक वेल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो कि उस तरह से कुछ ऐसे वेवी दिखता होगा। यहाँ पे आपको इसमें देख सकते हैं, आपको पिंक और व्हाइट के वेव्स देखने को मिलते हैं। और कई बार यहाँ पे अंदर उसका आपको ब्लैक कलर के डॉट्स भी मिलेंगे, जो आप इसी स्पेसिमेन में आप देख सकते हैं। आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के डॉट्स मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो ये है रफ रोज क्वार्ट्ज, उसकी परख कि अगर रोज क्वार्ट्ज रफ फॉर्म में है, या तो फिर आप उसको बाहर से भी देखें तो आपको ये सब वेल्स जैसा, वाइट स्पॉट्स, क्लाउड जैसा दिखना, ये सब आपको रोज क्वार्ट्ज में देखने को मिलेगा। और अगर वो रोज क्वार्ट्ज फेक है, इमिटेशन है, तो उसमें आपको ये जो ट्रांसपेरेंसी बहुत उसकी ज़्यादा होगी। अगर आप वो देखोगे तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉलिश्ड भी होगा, बहुत ज़्यादा चमक भी रहा होगा। रोज क्वार्ट्ज जनरली पॉलिश के बाद भी इतना चमकता नहीं है, उसका पॉलिश थोड़ा डल रहता है। ये देखिए लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर ग्लास जैसा या उससे भी ज्यादा पॉलिश इसमें नहीं दिख रहा है। तो रोज क्वार्ट्ज की ये स्पेशलिटी है, उसका पॉलिश थोड़ा डल रहेगा। और अगर कोई फेक रोज क्वार्ट्ज है तो उसका पॉलिश बहुत शाइनिंग कर रहा होगा। हम लोग इसमें और देखते हैं आगे। रोज क्वार्ट्ज की एक और भी परख है जिससे आप रियल और फेक के बीच में फर्क जान सकते हैं, इमिटेशन के बीच में फर्क जान सकते हैं, और वो है उसकी डेंसिटी। रोज क्वार्ट्ज की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है और उसके कारण उसका वजन भी ज्यादा होता है। या आप जो रफ देख रहे हैं वो रफ, सिर्फ इतने रफ ही उसका वजन करीबन 5 से 6 किलो तक होगा, जो कि दिखाता है कि रोज क्वार्ट्ज दूसरे उसके इमिटेशंस की कंपैरिजन में काफी ज्यादा वजनदार है, जो भी एक उसका आइडेंटिटी है कि वो ये एक रियल रोज क्वार्ट्ज है। रोज क्वार्ट्ज को हम उसके कट से भी पहचान सकते हैं। अगर कोई फेक रोज क्वार्ट्ज है जो ग्लास या प्लास्टिक या ऐसा कोई भी मटेरियल में से बनाया हुआ है, जिसको पिंक कलर दिया हुआ है, तो उसको काफी उसका क्लीन कट होगा, प्रिसाइज कट होगा। अगर ज्वेलरी में उसका यूज हुआ है तो वो काफी प्रिसाइज कट वाला होगा और वो काफी चमक भी रहा होगा। पर अगर जो ओरिजिनल रोज क्वार्ट्ज है, वो जो हमने देखा, उस तरह से वो ज्यादा चमकेगा नहीं। यस, वो स्मूथ लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, पर उसके कट्स जो पासे होंगे वो प्रिसाइज नहीं होंगे, उसमें थोड़ी अनइवन आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप कट से भी रोज क्वार्ट्ज को पहचान सकते हैं। और दूसरी जो रोज क्वार्ट्ज की दूसरी टेक्निकलिटीज है, जो कि आप मशीन लर्निंग से, मशीन से उसके रीडिंग आपको मिलते हैं, वो सब रीडिंग हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, आप वहां पे देख के उसको स्टडी कर सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज का इसके अलावा उसमें फ्लोरोसेंस बहुत कम, बहुत रेयरली ऐसे कोई स्पेसिमेन होगा जिसमें शायद तक आपको रोज क्वार्ट्ज में फ्लोरोसेंस देखने को मिले, यानी कि यूवी लाइट में वो थोड़ा चमके, बट वो बहुत रेयर केस में होता है। जनरली आपको रोज क्वार्ट्ज में ऐसा फ्लोरोसेंस जनरली नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हुए रोज क्वार्ट्ज के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आप उसको कैसे देखकर कैसे पहचान सकते हैं। आप जाइएगा मार्केट में, देखिएगा, अगर आपको रोज क्वार्ट्ज मिले तो आप ये सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब इंफॉर्मेशन से आप रोज क्वार्ट्ज को इजीली परख पाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ, उसको परखने के साथ साथ अभी उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स जानते हैं। इतना सब पहचान तो लिया, रोज क्वार्ट्ज को पहचान लिया, पर उसको कैसे यूज करना है, हीलिंग पर्पस के लिए कैसे यूज करना है, वो अब हम लोग आगे जानते हैं, और जो कि हम देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KTC। सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे।